शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज शिव कथा सत्संग का भाग 16 का चरित्र का वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे उसको। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है जो आप इस सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। तो आज के सत्संग में है शंखचूड़ दानव की कहानी, कथा, कि वो किस प्रकार क्या क्या किया उसने, किस प्रकार उसका वध हुआ, कैसे मारा गया। एक दानव होते थे दंभ नामक दानव था, विष्णु भक्त थे। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करने लगे। उनके तप के तेज से देवी देवता ब्रह्मा आदि सब तृप्त हो गए। सोचने लगे ये तेज कैसा है भाई, ब्रह्मांड कांपने लगा। वो विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा आप चिंता न करें, आप अपने अपने धाम जाइए, इसका हल मैं निकाल लूँगा। तो भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही, उनकी चिंता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चले गए। पुष्कर जहाँ वो तपस्या कर रहा था दम, वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने यानी कि विष्णु ने अपने मंत्र का जप करने वाले दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा देवाधिपति कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। दानवराज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया। भगवान तुरंत वर दे देते थे बिना सोचे समझे, और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र, दानवों के राजा दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अब वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा, निरंतर बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने पिता और माता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। सभी प्रेम करने लगे उसे। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगिष्यव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़
को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहाँ पधारे। और वह दानवेंद्र से बोले, शंखचूड़ से बोले, वर मांग। ब्रह्मा को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, अब देवता मुझे पराजय न कर सके। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्व विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बंद्रीवन को जाओ और धर्म ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। और यूँ कहकर ब्रह्मा जी उसी अक्षण उसके सामने की तुरंत अंदर ध्यान हो गए। तब तपे सिद्ध शंखचूड़ भी सिर जिसके मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगल के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़े। वहाँ दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। शंखचूड़ के इस सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम प्राधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था, यानी कि गवाला था सुदामा नाम का। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तुलसी के समक्ष यूँ कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्रपुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन हो जाता है, यानी कि अपवित्र हो जाता है, बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव जाति उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा
शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए हुए पिंड तर्पण आदि को पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो गया है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ है, अर्थात इसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनिश्चित कांत की परीक्षा करके ही, यानी कि किसी दूल्हे की, बनने वाले दूल्हे की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे। जिस समय तुलसी यों वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो और यह सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तो भी वैकुंठ में चतुर्थ भगवान को प्राप्त करेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, वासुदेव कृष्ण भगवान की। ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया, ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया, कृष्ण बाबा देंगे और क्या। ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया, कृष्ण बाबा देंगे और क्या। सुधा माता जिनका मितवा आज बना संगचूड़ बना, आज बना संगचूड़ बना, कृष्ण बाबा देंगे और क्या। दंभ पुत्र संगचूड़ तपस्या करके और विवाहित होकर विवाह करके अपने घर लौटा। दंभपुत्र संगचूड़ प्रतापी और वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग निकले, अर्थात स्वर्गलोक से भाग निकले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोह में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे संगचूड़ वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। सूरवीर प्रतापी दमकुमार दानवराज संगचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भोगों को भी हड़पने लगा तथा उसकी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर संगचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य अन्य प्राणियों का एक छद्र सम्राट था, यानी कि सबका राजा बन गया था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर
यानी कि महान सम्राट, सबसे बड़ा सम्राट शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी, न अशुभ ग्रहों का भी प्रकोप होता था। आदि व्याधियाँ, बीमारी सिमारी, कष्ट संकट भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाते थे। यूँ सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव के सी नहीं थी। जब देवताओं का सारा भोग शंखचूड़ लेने लगा तो देवता अपने लोगों को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर विष्णु के पास गए, वैकुंठ में गए और वहाँ जाकर वो कहने लगे, हाथ जोड़कर विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट भरी बातों को उन्होंने शंखचूड़ की सारी करतूतों को बताया। तब परस्पर प्राणियों के भावों के ज्ञाता श्री हरि ने इस बात को सुनकर हंस पड़े। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, इसका उपाय तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं, तो हम दोनों शंकर की शरण में चलना चाहिए। हम शंकर जी की शरण में चलें, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए। यूँ कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले गए। मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाशयुक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोरथ सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से भी सजाई हुई थी। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी द्विधा सुनाई शिवजी भगवान को। शिवजी भगवान ने सारी बात सुनी। तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हरे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था, जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ तथा देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश उन उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है।
अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। शंकर ने कहा, हे ब्राह्मण देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेना के अध्यक्ष स्कंद यानी के कार्तिकेय भगवान और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष आदि विकृति, मणिभद्र, वास्कल, कपिल, विकार जितने भी शिवगण थे आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चल दिए। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोडव आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद के पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए, युद्ध करने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के निकट मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ महल के भीतर जाकर तुलसी ने से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया तुलसी को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठा, प्रातः कृत्य समाप्त किया, नित्यक्रम समाप्त किया और पहले नित्यक्रम पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्रों को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। आगे बढ़ने पर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेना पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मल्य पर्वत से पश्चिम, श्री शैल से उत्तर और गंधर्व मादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। उसने यानी कि शंखचूड़ ने
पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का भी युद्ध हुआ था। उन्हें भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपुर का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वर जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए हैं। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूँ कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और शंखचूड़ के पास चल दिया। जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया, तब तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया। तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया। फिर तो रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम शक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई, जो यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना एक वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी अशक्य था। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप अक्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, पर इस अकेले दानव शंखचूड़ तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस को सुनिए और उसे सत्य और सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्य पुरुष के आश्रय रूप शिवजी ने
उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे, अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूँ कहा, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा, जब तक देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर वे ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण से के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे उसका कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर सबके आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ से उसके शील का हरण कर लिया। इस समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना अद्वित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी एक क्षण उसे राख की ढेरी में बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंधुभिया बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों और मुनियों ने स्तुति करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव भक्तों के अधीन रहते हैं, ऐसा वृत्तांत आपने इस सत्संग में सुना। भक्तों के कष्ट निवारण के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। भक्तों को अपने दुखी नहीं देख सकते, लेकिन भक्त बनना पड़ेगा, उनकी तरह साधारण बनना पड़ेगा। जिस तरीके से वो मोह माया में लिप्त नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, इस तरह उसके भक्त को भी लालच नहीं होना चाहिए, मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जितने भी है संतुष्टता ही और विश्वास और श्रद्धा मन में होनी चाहिए कि भोलेनाथ का मैं भक्त हूँ, भोलेनाथ सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, माता पार्वती सब मनोरथ पूर्ण करेगी। तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से भक्तों, आपने शिव भक्ति में धर्म लाभ कमाया और शिव कथा का यह सत्संग का 16वां भाग पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सुना। कल 17वां भाग होगा, जिसमें विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन होगा। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप देना होगा। शाप दिया था तुलसी ने जब शील हरण किया था शंखचूड़ को मारने के लिए। तो आप धर्म लाभ कमाते रहिए, हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख आनंद सदा आपको प्राप्त होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।